Namaskar, this is actress Ragini Khanna. Thanks Ashok Srivastav from AR Entertainments. Namaskar, this is Ashok Srivastav from Leaders Talk. I am basically celebrity manager Ashok Srivastav. Let's meet our celebrity guest Miss Ragini Khanna. रागिनी जी नमस्कार। नमस्ते अशोक जी। रागिनी जी, सबसे पहले हम लोगों ने आपके बारे में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सुना है, तो सबसे पहले मुझे बताइए आपकी चाइल्डहुड स्टोरीज़। आपकी चूँकि फैमिली में गोविंदा सर जैसा बड़ा नाम, तो बचपन में आपको कैसा फील होता था गोविंदा जी को देख करके? क्योंकि बट नेचुरल है कि आप बहुत छोटी रही होंगी उस टाइम में, तो कैसा फील होता था आपको? सर मैं सबसे पहले तो मेरे फादर पंजाब से हैं, अमृतसर से। तो जब मैं पैदा हुई थी 84 में, तब आई थिंक चिची मामा ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। तो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर हिज फैमिली एंड आवर फैमिली आल्सो। यू आर द लकी चार्म। I would like to believe. Mummy always says you're very lucky for your uncle, and I would like to believe. I wish I'm forever lucky for him. Definitely. And तो हम फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए, पंजाब से मुंबई आ गए मेरे डैड। अच्छा अच्छा जी। और मैं अपने घर का सबसे चहीता बच्चा हूँ। मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं अमित, वो मेरे तीसरे पेरेंट हैं। अच्छा। हाँ, मतलब और मैं सबसे छोटी, और मैं बहुत लाड प्यार से पली हूँ। मैं बहुत 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 खुश रहने वाली बच्ची थी और खूब पढ़ाई करती थी। स्कूल जाती थी, वापस आती थी, ट्यूशन, फिर ट्यूशन, और इमिजिएटली आई यूज्ड टू प्ले एंड 9 o'clock ऑफ टू बेड, बहुत डिसिप्लिन के साथ। और फिर मेरी सिंगिंग ट्यूशन्स भी होती थी, डांस ट्यूशन्स भी होती थी। हाँ। तो घर में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और डैडी और मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे, और उनकी जो मॉम और डैड की जो क्रिएटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत एनरिच्ड थी। जैसे डैडी और मम्मी की पिक्चरें, मतलब वो कमर्शियल पॉट बॉयलर्स कभी भी नहीं थे, वो वेरी आर्ट हाउस में बहुत ज़्यादा झुकाव था हमारा। जी, तो डैडी को झनक झनक पायल बाजे, बैजू बावरा, और मम्मी को राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, मुगले आजम, पाकीज़ा, कमाल अमरोही जी, नवरंग, तो ये सब पिक्चरों को देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मतलब जो ट्रेनिंग हुई ना, वो कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर लोगों का काम, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देख के सीखा है। तो हमेशा खुद को कमी महसूस किया है। ये एक कॉम्प्लेक्स मेरी मम्मी ने मुझे दे दी कि तुम जितना करो उतना कम पड़ जाता है। जी। तो लेकिन मम्मी ने हमेशा, जैसे पंजाब में एक वो है कि लड़कियों की 20-21 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। ये तो है। तो पंजाब में मुंडा साडा बेटा, साडा पंजाब दा मुंडा करेगा जी। बेटियों की तो क्या है, बेटियों की तो शादी हो जानी है, अपने घर चले जाना है ना। तो अपने घर चले जाना है, तो मैं तो अपने ही घर में हूँ आज तक। बिल्कुल। और मम्मी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। मम्मी की वजह से मैं जो भी हूँ, अपनी मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सिखाया। और मम्मी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और फिर भी मम्मी ने मुझे सबसे अच्छी तालीम दी, मुझे सबसे अच्छी स्कूलिंग, सबसे अच्छी ट्रेनिंग, और मेरे डैडी ने मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। तो मैं बहुत 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 लकी और बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। सब ईश्वर की देन है कि आपको इतना सच में है, पेरेंट्स अच्छे मिले, मुझे और ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर मिला, मुझे दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स मिले। और कुछ कैरियर के बारे में अपने बताइए। आपने जो, हमने काफ़ी कुछ सुना है, देखा है, आपके ससुराल गेंदा फूल और गैंग ऑफ हसेपुर, और काफ़ी सारे सीरियल्स, काफ़ी कॉमेडी स्किट्स में आपको देखा है परफॉर्म करते हुए। इवन सिंगिंग परफॉर्मेंस भी आपकी लाजवाब है। मतलब वो जो आपके सिंगिंग परफॉर्मेंस देखे हैं हमने, तो कमाल का। कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दीजिए कैसा क्या रहा। सर पहले तो मेरे घर में एजुकेशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, मॉम और डैड दोनों जी, कि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तो मम्मी ने सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के पहले कुछ करने नहीं दिया, लेकिन उसके पहले जो वो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर थी, तो उसमें मैं कोरस सिंगर थी। तो 13 साल की उम्र में मैंने कोरस के तौर पे गाने, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मम्मी की एल्बम में कोरस गाया। और फिर जब 19-20 साल की हुई तो कुछ पैसे मांगने में शर्म आती थी मम्मी से। थोड़ा लगता था कि मम्मी के सामने हाथ फैलाने में थोड़ा लगता था कि अब मैं काबिल हूँ कि मैं खुद कमा सकूँ। तो कॉलेज जैसे TY BCom क्लियर हो गया,
मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली मास्टर्स पढ़ने के लिए। तो मैंने मास्टर्स की यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिए और मास कम्युनिकेशन मास्टर्स इन कॉमर्स, नॉट मास कम्युनिकेशन। उसके बाद में फिर मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए, कॉल सेंटर में जॉब किया पोर्टफोलियो क्लिक करवाने के लिए, करोड़ों ऑडिशंस दिए हैं। और फिर मेरी एड इंडस्ट्री में अच्छा एक रैपो बन गया था। मैंने सीरियल में आने के पहले कुछ 100-200 एड्स की होंगी। अरे वो हम लोग को पता ही नहीं था। वो पता भी नहीं चलेंगी क्योंकि कितनों में मैं क्राउड में थी। और कितनों में कुछ एड्स तो इंडिया के लिए ही नहीं थी। अच्छा। फिर मुझे जब राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी मिला, मेरा पहला टीवी शो, उसके बाद टच वुड, देयर वाज नो लुकिंग बैक। और उसके बाद झलक दिखला जा और ये सब जो आपने किया। हाँ, राधा की बेटियां, फिर भास्कर भारती सेम प्रोडक्शन से मिला, दिया टोनी सिंह ने मुझे लॉन्च किया। अच्छा जी। वो भी मेरा बहुत गुड लक है कि मुझे मेरे फेवरेट टीवी मेकर ने मुझे लॉन्च किया, क्योंकि मैं दिया टोनी की बचपन से फैन थी। उनका जस्ट मोहब्बत देखती थी मैं, बनेगी अपनी बात देखती थी। तो जो मेरा पहला टीवी शो था वो बनेगी अपनी बात का ही रिवैम्प था। तो आई लव दिया टोनी, दे आर वेरी गुड मेकर्स। लकी चार्म, टच वुड, आई बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोगों ने कास्ट किया। आई कैन रियली बोस्ट के मुझे बहुत नर्चरिंग एंड वेरी स्वीट पीपल हैव कास्ट मी। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह आप हमेशा हंसती खिलखिलाती और लोगों के चेहरों पे मुस्कान बिखेरती रहिए। और ये हमारा जो शो है लीडर्स टॉक, इसमें नई पर्सनालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करती रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रागिनी जी। मुझे याद करते रहे लीडर्स टॉक पर। थैंक यू। रागिनी जी, ये सक्सेस मंत्रा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लोगों का? कुछ थोड़ा गाइड करना चाहेंगी हमारे जो नए लोग आने वाले हैं शो में? अशोक जी, मेरा मानना है कि सक्सेस तो मिल जाती है जी, आपको बस काम करते रहना है। अच्छा। और मेरी मम्मी ने मुझे एक सबसे बड़ी बात सिखाई है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप सब जगह काम करो। मैं इंस्टाग्राम पे भी काम करती हूँ, टेलीविज़न में भी काम करती हूँ, पिक्चरों में भी काम करती हूँ, इंडी पिक्चरें भी करती हूँ, OTT पे भी फिल्में आई हैं मेरी। और आप मेरे को स्टाइलिंग का भी काम करती हूँ मम्मी के लिए। मैं अपनी मम्मी के YouTube चैनल्स भी बनाती हूँ। तो मैंने हैंड मॉडलिंग भी की हुई है। तो मैंने हर तरह का काम किया है। सक्सेस देना तो ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल, दैट्स मेक ए मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली। आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस आनी ही आनी है। एंड सक्सेस इज अ फ्रेम ऑफ माइंड सर। आप अपने आप को पहचान लीजिए, दुनिया पहचानती रहेगी। बहुत बढ़िया रागिनी जी, जो आपने बताया कि मेहनत करते रहो, और बाकी जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल ऊपर वाला देगा। और डेफिनेटली वो आपने प्रूव करके दिखाया सर। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तो बहुत तपस्या करने वालों का भी नहीं छूटा। हम छोटे छोटे लोगों से कैसे मोह छूटेगा? तो फल की इच्छा तो होती ही है। बिल्कुल, नो डाउट। आदमी काम करता है और उसको अप्रिसिएशन उसी फील्ड में मिल जाती है, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है लाइफ में। संयम और नियम आपको सही रखना। बहुत बड़ी बातें कही आपने छोटे शब्दों में, लेकिन बहुत कुछ आपने कहा। थैंक यू सो मच रागिनी जी। विश यू ऑल द बेस्ट। टाइम्स अपलॉड लीडर्स टॉक ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे आप रूबरू होंगे ऐसे लोगों से जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, ना जाना होगा, ना पहचाना होगा। लेकिन ये इतने सक्सेसफुल लोग निकलेंगे कि आपको भी अचंभा हो जाएगा कि मैंने इन्हें इस शो के पहले क्यों नहीं जाना। इसीलिए देखते रहिए लीडर्स टॉक और मिलते रहिए बहुत सफल लोगों से।